गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गुलाम रसूल खान, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज मैं ये वीडियो आपके एमए फाइनल ईयर में 9th पेपर चलता है सी ग्रुप में, सी ग्रुप का सेकंड पेपर है पेपर के अंतर्गत, जिसका नाम है रूरल अर्बन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसका एक टॉपिक है, इसका मतलब है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन की हम बात करेंगे। स्थानीय शासन या स्थानीय स्वशासन। स्थानीय शासन की अगर हम बात करते हैं तो स्थानीय शासन के दो प्रकार हैं हमारे यहाँ पर। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, जिसको पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, और शहरी स्थानीय स्वशासन, जिसको नगर निकायों के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, भारत में सरकार के गवर्नमेंट के 3 स्तर हैं। केंद्रीय स्तर, जिसको केंद्र का शासन या भारत संघ का शासन कहते हैं। राज्य स्तर, जिसको राज्य का शासन, प्रांतीय शासन कहते हैं। और एक स्थानीय स्वशासन, जिसमें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और शहरी स्थानीय स्वशासन दोनों आ जाता है। इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात ये कि स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत भारत में हुई, वो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1687 में भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई और 1687 में मद्रास में एक नगर पालिका की स्थापना की गई, जिसको हम नगर निकाय कह सकते हैं, शहरी स्थानीय स्वशासन की संस्था कह सकते हैं। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत के 3 महानगरों या बड़े शहरों मद्रास, कलकत्ता और मुंबई में नगर निकायों की स्थापना हुई। इसी तरह से हम राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में इसकी शुरुआत 1864 में हुई थी। राजस्थान में पहली नगर पालिका माउंट आबू में बनी थी 1864 में। इसके पश्चात 1866 में अजमेर में, 1867 में ब्यावर में नगर पालिकाएँ बनी। पहली निर्वाचित नगर पालिका 1867 में ब्यावर में बनी थी। ब्यावर नगर पालिका पहली निर्वाचित नगर पालिका थी जिसके चुनाव हुए, और इसी कड़ी में आगे चलकर अनेक शहरों में नगर निकाय की स्थापना हुई। इसके पश्चात जब भारत का संविधान बना तो शहरों के साथ ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की भी नींव रखी गई। स्थानीय स्वशासन के इस टॉपिक में हम दोनों को अलग अलग समझेंगे। पहले ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे, जिसमें पंचायती राज आता है, पंचायती राज इसको नाम दिया गया है। इसके पश्चात हम शहरी स्थानीय स्वशासन या नगर निकायों की बात करेंगे। राजस्थान की अगर हम बात करें या भारत की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1687 से लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल से मानी जाती है। लेकिन अगर हम पंचायती राज की बात करें तो राजस्थान में पहला पंचायत कानून राजस्थान में जो बनाया गया था स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, वो 1928 में बना था। बीकानेर रियासत में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनाया गया था। भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया, और स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज या नगर निकाय, इनको राज्य सूची का विषय बनाया गया, अर्थात इन पर कानून बनाने की शक्तियाँ राज्य सरकारों को दी गई। इसी के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सर्वप्रथम 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण स्वशासन की नींव डालना था, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए
बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। अर्थात बलवंत राय मेहता समिति के गठन का उद्देश्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करना था, न कि पंचायती राज की स्थापना करना था। लेकिन बलवंत राय मेहता समिति ने नवंबर 1957 में अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें ये कहा कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना चाहिए। अर्थात भारत में वर्तमान में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसको लागू करने का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था नवंबर 1957 में। और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज के अंतर्गत कहा कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना होनी चाहिए। केंद्र सरकार को ये सुझाव अच्छा लगा। केंद्र सरकार ने निर्देश दिए कि पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को प्रायोगिक तौर पर लागू करके देखा जाए या इसके प्रयोग करके देखे जाएं। तो आंध्र प्रदेश राज्य के एक ज़िले में कुछ स्थानों पर इसे प्रायोगिक तौर पर लागू करके देखा गया। जब इसके प्रयोग सफल हो गए तो इसे पूरे भारत में लागू करने का निर्णय लिया गया और 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का शुभारंभ किया, इसकी शुरुआत की। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का शुभारंभ या शुरुआत करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। इसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य ने इसको लागू किया। लेकिन एक खास बात ये मित्रों कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू करने का जो सुझाव दिया था उसकी जो रिपोर्ट थी, केंद्र सरकार ने उस रिपोर्ट के आधार पर पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को भारत में लागू कर दिया। संविधान में कोई संशोधन नहीं किया गया। संविधान में पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के कोई प्रावधान नहीं किए गए, क्योंकि संविधान में पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं था। केवल अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया था केवल। अतः ये कह सकते हैं कि पंचायत राज व्यवस्था को लागू तो कर दिया गया, लेकिन संविधान में इसके प्रावधान नहीं किए गए, इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। पंचायत राज व्यवस्था को पहली बार संवैधानिक दर्जा 73वें संशोधन के द्वारा दिया गया। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ और इसे 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। 73वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य पंचायत राज व्यवस्था को सशक्त बनाना था, शक्तिशाली बनाना था, संवैधानिक दर्जा इसको देना था। तो 73वें संशोधन के द्वारा पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, अर्थात संविधान में पंचायत राज व्यवस्था के प्रावधान किए गए। जब संविधान में इसके प्रावधान किए गए तो कहाँ पर किए गए, किस भाग में, किन अनुच्छेदों में किए गए, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। तो संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 में, अनुच्छेद 243 कैसे 243 निर्णय तक, 243 कैसे 243 निर्णय तक, अर्थात अनुच्छेद 243A से 243O तक पंचायती राज के प्रावधान किए गए। साथ ही 73वें संशोधन के द्वारा संविधान में पंचायती राज से संबंधित 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों को रखा गया, अर्थात ऐसे विषय जिन पर पंचायत राज संस्थाएं काम करेंगी, विकास करेंगी, नियम बनाएंगी, ये रखे गए। साथ में ग्राम सभा, ग्राम सभा का नाम आपने सुना होगा। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत के जो मतदाता हैं उनकी एक सभा होती है जिसको ग्राम सभा कहते हैं, जिसके बारे में आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। संविधान के अनुच्छेद 243 क में पंचायत राज के अंतर्गत ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ग्राम सभा का प्रावधान पहले संविधान में नहीं था,
ग्राम सभा को भी संवैधानिक दर्जा 73वें संशोधन के द्वारा दिया गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 73वें संशोधन में ये प्रावधान किया गया कि प्रत्येक 5 वर्ष में निश्चित रूप से संवैधानिक रूप से पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव करवाए जाएंगे। साथ में एक इम्पोर्टेंट प्रावधान ये किया गया कि पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा और इसका प्रावधान अनुच्छेद 243 घ घड़ी वाला अनुच्छेद 243 घ में प्रावधान किया गया कि पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को 1/3 पदों का आरक्षण दिया जाएगा। जिस वर्ग की महिला है, विस्तार से आगे बताऊंगा मैं आपको, जिस वर्ग की महिला है उस वर्ग की कुल सीटों में से 1/3 सीटें या पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे या आरक्षित किए जाएंगे, आरक्षित होंगे या आरक्षित किए जाएंगे। इसी के साथ आरक्षित होंगे या आरक्षित किए जाएंगे। इसी के साथ मित्रों ये प्रावधान भी किया गया कि पंचायत राज संस्थाओं के प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव करवाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग बनाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 टय में किया गया है, जो वर्तमान में पंचायत राज संस्था और नगर निकाय के चुनाव करवाता है। इसलिए प्रावधान किया गया कि पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो, पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय संसाधनों की कमी नहीं आए, धन की कमी नहीं आए, पैसे की कमी नहीं आए। अतः ये प्रावधान किया गया 73वें संशोधन में कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग बनेगा, जो प्रत्येक 5 साल में राज्य सरकार को ये सलाह देगा कि पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय संसाधन या धन या कर लगाने के अधिकार कहाँ से दिए जाएं। ये प्रावधान किया गया। अर्थात ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए कि पंचायत राज संस्थाएं स्वावलंबी बने, सशक्त बने, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कर सकें, इनको संवैधानिक शक्तियाँ दी गई। संसद में 73वां संशोधन पारित हुआ, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसमें प्रावधान किया गया, ये लिखा गया कि प्रत्येक राज्य की सरकार अपने अपने राज्य में 1 वर्ष के भीतर पंचायत राज कानून बनाए और उसमें 73वें संशोधन के प्रावधानों को लागू करें और 73वें संशोधन के प्रावधान के अनुसार अपने अपने राज्य में पंचायत राज संस्थाओं का पुनर्गठन करें। कर्नाटक पहला राज्य था जिसने 73वें संशोधन के प्रावधानों को लागू किया, लागू करने के लिए कानून बनाया। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जिसने 73वें संशोधन के अनुसार चुनाव करवाए। तो 73वें संशोधन को लागू कर दिया गया। प्रत्येक राज्य की सरकारों ने अपने अपने राज्यों में पंचायत राज अधिनियम बनाकर इसके प्रावधानों को लागू किया, पंचायत राज का पुनर्गठन किया, चुनाव करवाए, सशक्त बनाए। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत राज संस्थाओं का पुनर्गठन करने, इनको सशक्त करने के लिए राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 में बनाया गया। अब राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 जो है, वर्तमान में पंचायत राज के लिए राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण कानून अधिनियम यही है। इसी के अंतर्गत वर्तमान में पंचायत राज संस्थाओं का गठन होता है, चुनाव होते हैं, उनको शक्तियाँ दी गई हैं। अर्थात पंचायत राज संस्थाओं के सारे प्रावधान इसी अधिनियम में किए गए। आज इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको डालूंगा उसमें राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 में क्या प्रावधान है और उसके अंतर्गत वर्तमान में राजस्थान में पंचायत राज संस्थाएं जो काम कर रही हैं उनके गठन के क्या प्रावधान हैं, तीनों स्तर की पंचायत राज संस्थाओं का गठन कैसे होता है, उनके चुनाव कैसे होते हैं, सदस्यों की योग्यता क्या है, उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, त्यागपत्र के प्रावधान क्या हैं, ग्राम सभा के प्रावधान क्या हैं, आरक्षण के प्रावधान क्या हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के प्रावधान क्या हैं, वित्त आयोग के गठन के प्रावधान क्या हैं, इन पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में